नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 को। यह आपकी 6 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम यशपाल जी द्वारा लिखित पाठ लखनवी अंदाज को पढ़ना जारी रखेंगे। लखनवी अंदाज ये पाठ व्यंग विधा या व्यंग शैली में लिखा गया पाठ है। यहाँ पर हल्के फुल्के ढंग से एक गंभीर मुद्दे उसके ऊपर बात की गई है। गंभीर मुद्दा है दिखावे का मुद्दा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करना पसंद करते हैं, यानी अपनी पूरी जिंदगी भर वो दिखावा करते रहते हैं। जो होते हैं वो दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो वास्तव में होते नहीं। यही इस पाठ में नवाब साहब है, उनका एग्जाम्पल लिया गया, उनका उदाहरण लिया गया। तो अब तक हम इस कहानी में क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पर लेखक जो हैं उन्हें यात्रा करनी थी और उनका मन हुआ कि क्यों ना आज ट्रेन से यात्रा की जाए, और ट्रेन में भी कैसे कि सेकंड क्लास का टिकट लिया जाए। वैसे तो जो लेखक होते हैं वो कंजूस किस्म के होते हैं, लेकिन लेखक हैं उनको एक कहानी के बारे में सोचना था। तो उन्हें लगा कि सेकंड क्लास में भीड़ कम मिलेगी तो आराम से तसल्ली से बैठ करके कहानी के बारे में सोचेंगे। तो एक डिब्बे को खाली समझ करके उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वो डिब्बा खाली नहीं है। वहाँ पर पहले से ही एक सफ़ेद पोश नवाब साहब है वो बैठे होते हैं। अब नवाब साहब है वो लेखक को देखते हैं, लेखक नवाब साहब को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को भी ये बात पसंद नहीं आती कि वो डिब्बा खाली नहीं है, क्योंकि नवाब साहब है वो भी इस चीज़ को दिखावा कर रही थी। वो भी नहीं चाहते थे कि कोई उनको देखे कि वो सेकंड क्लास में सफ़र करें। आखिर भाई नवाब जो थे ना वो फर्स्ट क्लास में ही सफ़र कर सकते हैं, ओके, लेकिन अब चढ़ गए तो चढ़ गए। अब लेखक है वो भी कहानी लिखना चाहते थे शांति के साथ, लेकिन उनको भी वो एकांत वहाँ पर नहीं मिल पाता है। अब जो नवाब साहब है वो खीरे लिए हुए बैठे होते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि खीरे निकाले, सफ़ेद एक तौलिया होता है उसके ऊपर रखे, उसके बाद उनको धोए, पोंछे, सलीके से काटे, नमक मिर्च वगैरह लगाई, लेखक से पूछा, लेखक ने मना कर दिया। उसके बाद क्योंकि नवाब थे तो नवाबी शौक जो ठहरे, और खीरे को ये माना जाता है कि इसको तो आम आदमी खाते हैं ना, साधारण व्यक्तियों को के द्वारा इसको खाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो सलीके से काटे हुए खीरे थे उनके फांकों को वो उठाते, अपने मुंह तक लेकर के जाते, उनको सूंघते और खिड़की से बाहर फेंकते थे। क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहे थे, वो दिखावा कर रहे थे कि हम तो नवाब हैं जी, हमारे खाने के तरीके कुछ और होते हैं, खीरा हमारे खाने लायक नहीं है, हम तो कुछ और ही खाते हैं। ओके, अब हम इससे आगे के भाग को पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पर जो नवाब साहब है वो खीरे की तैयारी करके, ओके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी तैयारी की थी ना, उनको धोया था, पोंछा था, सलीके से काटा था, नमक मिर्च वगैरह भी लगाया था, ओके, और उसके बाद इस्तेमाल भी किया था। जो भी ड्रामा करना था वो सारा ड्रामा किया था। उससे वो थक करके लेट जाते हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, और यह कि ख़ानदानी तहजीब, नफासत, नज़ाकत। और अब जो लेखक है उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पर नवाब साहब है वो क्या दिखा रहे हैं। वो अपने ख़ानदानी रईसीपन को दिखा रहे हैं कि हम ख़ानदानी हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो उनकी जो तहजीब है वो कुछ अलग है। वो दिखा रहे हैं कि हमारा लेवल कुछ अलग है। वो दिखा रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड कुछ अलग है। तो लेखक को समझ में आ गया कि नवाब साहब ऐसा क्यों कर रहे थे। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने की इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है। अब यहाँ पे लेखक वो ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, खीरे जो खीरा है उसकी सुगंध ले ली, उसकी स्वाद है, उसकी कल्पना कर ली, मुंह में पानी आ गया, पानी को गटक लिया, चला। लेकिन क्या इससे पेट भर जाता है? उदर मतलब पेट। क्या पेट की तृप्ति हो जाती है? ना भाई, पेट की तृप्ति है वो जलेबी देखने से नहीं होती, बल्कि जलेबी खाने से ही होती है। खाना खाएंगे ना पेट में, तभी तो भूख शांत होगी ना, अदरवाइज अदरवाइज तो वो चूहे कूदते रहेंगे। तो यहाँ पर लेखक भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। अब नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। मतलब पूरा ड्रामा करते हैं यहाँ पे नवाब साहब। उसके बाद डकार भी लेते हैं कि वाह, पेट भर गया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज जरूर होता है, मतलब टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेकिन खीरा है वो भारी होता है पेट पर, मैदे पर मतलब पेट पर कह लीजिए, पाच्य पर कह लीजिए, कि उस पर बोझ डाल देता है। मतलब वो उस अपच्य होता है, मतलब आसानी से पचता नहीं है। अब यहाँ पर तो हद ही हो गई। मतलब नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं, पेट भर गया, ये भी हमने मान लिया। डकार ली, चलो ये भी मान लिया, डकार पानी की आ गई होगी।
लेकिन नवाब साहब उससे ऊपर भी अगले दर्जे पे पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि जो खीरा था उससे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है, मतलब हजम नहीं हो रहा, क्योंकि खीरा भारी होता है। जबकि नवाब साहब ने खीरा तो खाया नहीं था, उसको सिर्फ सूंघा था और उसको बाहर फेंक दिया था। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब यहाँ पे कटाक्ष करते हुए लेखक कहते हैं कि मेरे तो ज्ञान के चक्षु खुल गए, मुझे तो परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक, कि समझ गया कि जो नवाब साहब है बड़े पहुंचे हुए आदमी है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का यह डकार आ सकता है, लेकिन बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अच्छा, जैसे बिना खाए डकार आ सकती है, बिना खाए अगर पेट भर सकता है, तो बिना किसी पात्र के, विचार के, घटना के कहानी भी बन सकती है। तो उन्हें लगता कि चलो इसी विचार के ऊपर एक नई कहानी लिख दी जाए। ओके, और उन्होंने इसी घटना के बाद इस कहानी को लिख डाला था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और अब इस पर बेस्ड है कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर हमें कुछ बेहद आसान से प्रश्न दिए गए, इसके साथ साथ हमें एक एक्टिविटी भी दी गई जिसको भी कंप्लीट करना है। तो 5 हमें प्रश्न दिए गए और एक दी गई हमें एक्टिविटी यानी कि गतिविधि। पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि नवाब साहब क्यों लेट गए, ये हमें बताना है। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे, काफ़ी मेहनत कर ली थी उन्होंने। उसके बाद सेकंड जो हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न दिया गया कि उदर की तृप्ति कैसी होती है। उदर मतलब पेट, पेट की तृप्ति कैसी होती है। तो पेट की जो तृप्ति है वो लजीज भोजन से ही होती है, पेट में कुछ खाना जाएगा तभी पेट भरेगा। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न है डकार की आवाज़ कब सुनाई देती है। डकार कब आती है, सबको पता है ना। तो डकार की आवाज़ पेट भरने पर ही सुनाई देती है, जब पेट भर जाता है अच्छे से या उदर हमारा तृप्त हो जाता है तब डकार की आवाज़ आती है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया कि खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। ओके, खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है, ये कौन कहता है, ये नवाब साहब कहते हैं। किससे कहते हैं, लेखक से कहते हैं। क्या वास्तव में खीरा अपच कर देता है, क्या खीरा कुछ ऐसा होता है कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा है? नहीं, वास्तव में अपच नहीं करता खीरा। खीरा अक्सर सलाद में प्रयुक्त होता है और सलाद में अक्सर ऐसे ही खाद्य पदार्थ हम प्रयोग में लाते हैं जो अपच नहीं करते बल्कि आसानी से हजम हो जाते हैं। तो खीरा भी आसानी से हजम हो जाता है। वो नवाब साहब फालतू के ड्रामे कर रहे थे। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, पांचवा प्रश्न दिया गया नवाब साहब ने ऊंची डकार ली, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय देना। तो यहाँ पे एक तो नवाब साहब रेखांकित है, दूसरा ऊंची रेखांकित है। तो नवाब साहब की बात करें तो ये एक वचन है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है और इस वाक्य में कर्ता कारक है। ठीक, उसके बाद ऊंची की बात करें तो ये क्रिया विशेषण डकार, ओके, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्रिया विशेषण है, एक वचन है और ये स्त्रीलिंग है। ओके, तो ये हो गया हमारा पांचवा प्रश्न। अब हम छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा जो हमारा प्रश्न है वो एक गतिविधि है। इसमें हमें क्या बताना है कि खाद्य पदार्थों के बारे में कुछ मान्यताएं हमें लिखनी है। कुछ प्रचलित मान्यताएं होती है ना, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये इस वक्त खाना है, वो उस वक्त खाना है, लाइक दैट। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद फल, गन्ने और जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरी दादी माँ कहती है। ओके, दूसरा है कि रात में फल, दही, सत्तू, मूली और बैंगन नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी हमारे घर में माना जाता है कि रात को फल नहीं खाने चाहिए, रात को दही नहीं खाना चाहिए, सत्तू, ये मूली या बैंगन नहीं खाने चाहिए। अगर खाने के बाद आप चाय या कॉफ़ी पीने का शौक रखते हैं तो ये भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भी माना जाता है कि चाय या कॉफ़ी खाने के बाद नहीं लेनी चाहिए, हालांकि मैं लेता हूँ। उसके बाद है फलों के साथ सब्जियाँ या सब्जियों के बाद फल नहीं खाना चाहिए, ये भी कहा जाता है। रात के खाने में दही और सलाद में प्याज नहीं खाना चाहिए जब हम रात को खाना खा रहे हैं। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो खाने के बारे में। इसके अलावा भी कुछ मान्यताएं जो आपके घर में होगी, आपने आसपास सुनी होगी। अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।